मुझे ज्वाइन करने जा रहे हैं एसएम तनवीर साहब, जो कि अब से कुछ देर पहले टेलीविजन स्क्रीन पर आप ज़ाहिर मौजूद थे और गुफ्तगू कर रहे थे कि पाकिस्तान के जो इस वक्त का बजट पेश किया गया है 2026-27 का, उसमें कितना पॉजिटिविटी है और कहां कहां पर एंगेजमेंट की बहरहाल हुकूमत को जरूरत महसूस होगी। एसएम तनवीर साहब, थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। बिजनेसमैन है आप, जाहिर है, और अभी हम आपकी प्रेसर भी देख रहे थे सर। ओवरऑल बजट जो है एज पर द मोहम्मद औरंगजेब साहब, which they have a very good number and a positive behave करती हुई मईशत, but are you people are still thinking कि बहुत अच्छी रही बजट स्पीच और आप लोगों को फायदा होगा एज इन बिजनेस कम्युनिटी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना, थैंक यू वेरी मच मुझे अपने प्रोग्राम में लेने का। पहले तो मैं अप्रिशिएट करूंगा जो इन्होंने हमारे फील्ड मार्शल साहब और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये मई में जो इंडिया की जंग हुई और उसके बाद अभी जैसे ईरान और यूएस को हैंडल कर रहे हैं और अब साथ ही मिलिट्री का बजट बढ़ाया गया, तो उसकी बहुत अशद ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये आप नहीं बढ़ाते तो ये दुश्मन अच्छा दुश्मन नहीं है हमारे लिए, हमारे सामने जो खड़ा हुआ है इंडिया। अब बात करते हैं कि हमने गवर्नमेंट को बोला था कि हमारे को ग्रोथ का बजट चाहिए। ग्रोथ के बजट में हमने दो चीज़ें गवर्नमेंट से डिमांड की थी। एक एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ होती है और एक डोमेस्टिक इकॉनमी होती है। एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ के ऊपर हमने कहा था कि जो भी रीजनली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री को कर दिया जाए। रीजनली कॉम्पिटिटिव करने के लिए बिजली आपको 6 से 7 सेंट की होनी चाहिए, जो मुझे यहाँ पर कहीं पे नज़र नहीं आई। उसके बाद ये हमने कहा था कि जो आदमी अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाएगा लास्ट ईयर से, तो उसको 10% DLTL दिया जाए। वो भी मुझे ऐसा कहीं पे नज़र में नहीं आया। देखिए, जब हम रीजनली कॉम्पिटिटिव नहीं होते, अपने रीजन से हम कैसे मुकाबला करेंगे, अपना माल कैसे जाके बेचेंगे, तो मुझे नहीं लग रहा कि हमारी कोई एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। अब मैं आया था डोमेस्टिक इकॉनमी के ऊपर। डोमेस्टिक इकॉनमी के ऊपर हमने डिमांड की थी 236C 236K, जो कि एडवांस टैक्स है, इसको ख़त्म किया जाए। इसको गवर्नमेंट ने ड्रास्टिकली रिड्यूस किया है, तो हम इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। डोमेस्टिक इकॉनमी का मैं अगेन रिपीट करता हूँ, सिर्फ लोगों को समझाने के लिए, इसमें घर बनने चाहिए, हाई राइज बिल्डिंग्स बननी चाहिए, प्लाजाज बनने चाहिए। इसमें 80 इंडस्ट्री होती है जो इसके साथ मुंसलिक होती है। कोई फर्नीचर बनाने वाला है, लाइट बनाने वाला है, शीशा बनाने वाला है, सरिया है, सीमेंट है, 80 इंडस्ट्री है, फर्नीचर है, वो सारी इंडस्ट्री चलती है। तो मुझे जो बाज़ाहिर नज़र आ रहा है, जो गवर्नमेंट ने 7E 236C 236K को रिड्यूस किया है, 7E तो ख़त्म कर दिया, तो इसको चलना चाहिए, हमारी इंडस्ट्री चलेगी। साथ ही गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो हमारी फॉरेन लोगों की प्रॉपर्टीज़ हैं उस पर CVT भी ख़त्म कर दिया। एक सबसे ख़तरनाक फ़ाइल थी लेट फाइलर स्कीम को भी गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया। तो इसका मतलब है जो बैंक में पैसा डिपॉजिट पड़ा हुआ था उसको मार्केट में आना चाहिए। उसमें अगर वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आता है तो वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, तो मैं इसको पॉजिटिव कह रहा हूँ, ये पॉजिटिव बात है। बट हाँ, मैंने साथ ये भी कहा था कि जो इंडस्ट्री हमारी वापस चलनी है, क्योंकि 3 साल इतने बुरे गुजरे हैं, तो उसको एक सस्ती फाइनेंस, जैसे लास्ट टाइम टर्फ स्कीम आई थी, उसके तहत एक सस्ती फाइनेंस स्कीम दी जाए। तो उसमें क्या होगा कि फैक्ट्रियाँ वापस खड़ी हो जाती हैं, फैक्ट्रियाँ चलनी शुरू हो जाती हैं। वो मुझे अभी नज़र में नहीं आया। साथ साथ कॉर्पोरेट टैक्स, टर्नओवर टैक्स, मिनिमम टैक्स, ये भी इसके बारे में कहीं जिक्र में नहीं आया। हाँ, इन्होंने 3 से 4% जो कि सैलरीड क्लास लोग थे उसको रिड्यूस किया। एग्रीकल्चर के ऊपर 2 स्कीमों का जिक्र हुआ है, एग्री स्टोरेज फाइनेंसिंग स्कीम और ज़रखेज़ी स्कीम। उसकी जब डिटेल आएगी तो मैं उस वक्त बात कर सकता हूँ। अभी क्योंकि डिटेल ज़्यादा मार्केट में आई नहीं है, तो मैं इस वक्त बात नहीं कर सक रहा हूँ। ठीक है, ये थे वो साहब आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं, फिर मैं अपना सवाल लेकर आती हूँ। थे वो साहब प्लीज। एसएम तनवीर साहब, आप इस पे गहरी नज़र रखते हैं, ख़ास तौर पे अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात की जाए। इस वक्त हमारे पास एक ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज भी है, ये जो जंग के दौरान हुआ कि कुछ जो हमारे पास पैसे बाहर जा रहे थे, ख़ास तौर पे मिडल ईस्ट के एक सर्टन एक सिटी में जा रहे थे, वो रुक गए हैं। आप अपने बिजनेसमैन को और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस वक्त क्या मशवरा देंगे कि वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ की तरफ आएँ, हम ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने मुल्क में इंडस्ट्री लगाएं? देखें जी, जो पैसे, मैं तो गवर्नमेंट को ये कहूँगा कि एक ऐसी पॉलिसी फौरी तौर पे लेकर आए कि जो पैसा पाकिस्तान आना चाह रहा है उसको आने दें। क्योंकि जो भी, आपने अभी कंट्री का नाम नहीं लिया,
जो वहाँ पे हालात हैं उसकी वजह से पैसा बहुत तेज़ी से आएगा। रोशन डिजिटल अकाउंट में 3.3 बिलियन जो आ रहे थे वो 4.3 हो गया, बढ़े हैं, वो पैसे बढ़े हैं। बट अगर हमारे को कोई अच्छी स्कीम दे दें कि जो लोग पैसा ला सकते हैं तो उसको लेकर आना चाहिए, उसका पैसा वाइट हो जाए, जो करे उसको आने दिया जाए, ये इस वक्त मौका है, उस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया जाए। इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करें तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ को गवर्नमेंट को फौरी तौर पे जैसे टर्फ स्कीम दी गई थी पहले, जिसमें 2 से 3% का फाइनेंस था, वो फौरी तौर पे दी जाए कि ये इंडस्ट्री वापस चले। एक्सपोर्ट के ऊपर जब तक आप रीजनली कॉम्पिटिटिव नहीं करेंगे, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हमें नहीं मिलेगी। अच्छा एसएम तनवीर साहब, क्योंकि ज़ाहिर है वक्त मुख्तसर है, हमारे साथ मेहमान भी हैं, मैं बायलॉज एक चीज़ पूछना चाहती हूँ आपसे। बजट का मस्बत चीज़ें हम कुछ ज़ाहिर है आपने अभी पेश की हैं, चाहे वो दिफा की मद में हो या दीगर हवालों से। कमज़ोर तरीन पहलू मुझे ऐसा लगता है आपकी गुफ्तगू से कि ज़ाहिर है जो एक्सपोर्ट करना है और उसके लिए इंडस्ट्रीज़ को आपने स्टैंडर्डाइज करना है, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को भी करना है, उसमें हुकूमत अपनी वो महारत नहीं दिखा सकी। आप क्या समझते हैं, क्या इस वक्त भी इतनी गुंजाइश मौजूद है कि हुकूमत को चेंबर्स की सतह पर, एफपीसीसीआई की सतह पर आप लोग जैसे बड़े सनतकार जो है कन्विंस कर सकें कि वो एसएमईज को भी किसी हद तक फ्लैक्सिबल करें चीज़ों में, स्पेशली जो टैक्स की बात है या इंपोर्ट करने की बात है, या आप समझते हैं कि इट्स डन डील, अब इससे आगे ज़ाहिर है हुकूमत जितना दे सकती थी फ्लैक्सिबिलिटी टैक्स की मद में वो दे चुकी है? नहीं, देखिए ना, गवर्नमेंट ने अपनी फिजिकल स्पेस क्रिएट करनी है। गवर्नमेंट की जैसे जैसे स्पेस क्रिएट होती जाएगी, गवर्नमेंट ने उसको आगे जाके पास ऑन करना है। ये आगे पास ऑन करेगी तो इंडस्ट्री बूम करेगी। गवर्नमेंट के अपने मसले मसाइल हैं आईएमएफ के। मैं समझता हूँ हमारे को आईएमएफ का 25वां प्रोग्राम ये चल रहा हुआ है। अल्लाह ना करे अगर गवर्नमेंट ने सही तरह से इसको हैंडल नहीं किया तो कहीं 26 में ना जाना पड़े। आईएमएफ से हमारे को हर हाल में जान छुड़ानी चाहिए एज अ कौम। गवर्नमेंट को चाहिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी दें। जो हालात 3 साल गुजरे हैं, इंडस्ट्री ऐसे नहीं लगेगी। हमारे को इंडस्ट्रियल पॉलिसी दे, अगर गवर्नमेंट इंडस्ट्री बढ़वानी है, गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट बढ़ानी है तो उसकी भी लॉन्ग टर्म पॉलिसी दे। लॉन्ग टर्म पॉलिसी होगी तो इंडस्ट्रियलिस्ट इन्वेस्ट करेगा। देखिए इन्वेस्टमेंट क्यों आती है इस मुल्क में, जब पैसा कमाया जाए। 3 साल पैसा नहीं कमाया, 3 साल बहुत नुकसान हो गया हुआ है, हर आदमी की कमर टूट चुकी है। अगर गवर्नमेंट ने ये सारे काम करने हैं तो उसके लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी लेकर आए और उस पर काम शुरू हो जाए। बिल्कुल ठीक है तनवीर साहब, अब मुझे बताया जा रहा है आपको जाना है, लेकिन इकराम साहब आपसे सवाल करना चाह रहे हैं, फिर हम आपको इजाजत दे सकेंगे। इकराम साहब प्लीज कंटिन्यू। सवाल नहीं, मैं तो एसएम तनवीर साहब जो हमारे लीडर हैं, बल्कि बिज़नेस कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर हैं, मैं इनको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। जिस तरह से इन्होंने मईशत की जंग लड़ी है बाकायदा, और ख़ास करके बिजली के कारखानों के मामले में इन्होंने जो जंग लड़ी है उस पर मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से अभी इन्होंने बजट पे जो कमेंट्स किया, मैं 100% उसको सपोर्ट करता हूँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी उस हिसाब से जो है ना वो पूरी नहीं हो पाई। कुछ चीज़ें इन्होंने बेहतर की है, ख़ास करके रिटेलर्स के लिए जो 1% किया, ये बड़ा अच्छा किया है, और 1-2 चीज़ें। लेकिन पेट्रोल पे तनवीर भाई लेवी ख़त्म नहीं की, इसके लिए ज़रा थोड़ा सा हमें जैक लगाने की ज़रूरत है और वो जैक आप ही लगा सकते हैं। आप हमारे लीडर हैं और बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान के लीडर हैं। तनवीर साहब, व्हाट्स योर टेक? इकराम साहब, लेवी जो है ना, नॉन टैक्स रेवेन्यू 3,500 बिलियन से बढ़ा के 4,845 कर दिया। 1345 बिलियन लेवी बढ़ा दी गई है। आप कम करने की बात करते हैं, इन्होंने बढ़ा दी है। तो हम तनवीर साहब, हम लोग बड़े अच्छे लोग हैं, हम इतनी आसानी से मान भी रहेंगे। तवाब साहब, खालिद भाई कुछ कहना चाहेंगे? तनवीर भाई, जिस तरह इकराम ने कहा, आप पूरे पाकिस्तान को देख रहे हैं और हमारा जो बेसिक मकसद है वो ये है कि मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। मैं अभी प्रोग्राम शुरू हुआ तो मैं यही बात कर रहा था कि हमने अपनी जो रेमिटेंसेस हैं वो तो बढ़ा लिए हैं, बड़ी अच्छी बात है ये, लेकिन साथ साथ हमने जॉब क्रिएट जो मुल्क में करने थे वो हम अभी तक नहीं कर सके। इसके लिए अब जो पैसा हमारे मुल्क में आ सकता है, मैंने और आपने भी मुख्तलिफ जगह साथ एक मीटिंग में कहा था, इसको कम से कम इंडस्ट्री से को इम्यून कर दें कि जो पैसा इंडस्ट्री की मशीनरी के लिए और लैंड के लिए आ रहा है उसको मखसूस करके उसकी एक पॉलिसी बना के वहाँ पैसा अगर लगवा दें तो वो आप देखिएगा इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है मेरे ख्याल में
वो बहुत तेज़ी से हो जाएगी। और आप बेहतर समझते हैं कि फॉरेन लोग बैठे हैं बाहर से आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के तनवीर लिए। साहब टेक बताइए अपनी। खालिद तवाब साहब जो बात कर रहे हैं 100% बिल्कुल सही कर रहे हैं। खालिद तवाब साहब का ये कहना है कि जो पैसा इंडस्ट्री में आ रहा है उसको एटलीस्ट उसको इम्यूनिटी दे दी जाए कि उसमें नो क्वेश्चन आस्क हो जो इंडस्ट्री लगा रहा है। तो जब इंडस्ट्री लगेगी तो साथ ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, इंडस्ट्री लगेगी तो ये एक्सपोर्ट बढ़ेगी, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पे काम होगा। तो मैं 100% खालिद तवाब साहब से एग्री कर रहा हूँ। एसएम तनवीर साहब, मारूफ बिजनेसमैन, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए, खुसूसी तौर पर वक्त निकाला आपने।